यह बात भी अच्छी तरह से पता है कि अमरनाथ यात्रा में आखिर खच्चर चलाता कौन है। क्या आप उन्हें व्यवसाय देकर फिर से पहलगाम करवाना चाहते हैं? यह आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस साल मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान केवल वे ही लोग यात्रा करें जो चलने में सक्षम हो, जानवरों पर बोझ ना बने और किसी और का व्यवसाय भी ना बढ़े, जिसका खामियाजा हमें पहलगाम में भुगतना पड़ा। और सिर्फ मैं भगवान श्री अमरनाथ यात्रा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम बात करें केदारनाथ यात्रा की या ऐसे तमाम यात्रा की, चाहे वो वैष्णो देवी यात्रा ही क्यों ना हो, वहां पर खच्चर चलाने वाले और सामान बेचने वाले कौन लोग हैं, आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रही है और हाल ही में हमने पहलगाम की घटना भी देखी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यात्रा करना बंद कर देंगे। हमारी यात्रा तभी भी होती थी जब 370 था और आज भी होगी, लेकिन इस बार हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आज मैं आपको अपनी एक यात्रा का अनुभव बताने जा रहा हूं, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि हमें अपनी यात्रा किस तरह से करनी है और हमें अपने आसपास मौजूद दूषित तत्वों पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक सनातनी हैं और आप इसी तरह से यात्रा करने लगे जैसा हमने किया, तो कश्मीर का नज़ारा ही कुछ और होगा। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आज मैं आपको पिछले साल की अमरनाथ यात्रा की एक कहानी बताने जा रहा हूं। इस यात्रा में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। आशा करता हूं कि हर एक सनातनी कोशिश यही करेगा कि जिस तरह से हमने अपनी यात्रा पूरी की है, उसी तरह से वो अपनी यात्रा पूरी करेगा, ताकि फिर कोई पहलगाम जैसी घटना दोबारा ना हो सके। दोस्तों, पहलगाम घटना से पहले मैं श्रीनगर में था। मैंने अपने अनुभव का एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा भी किया है और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है और ये यात्रा हर साल गर्मियों में की जाती है, जब अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो इसी अमरनाथ गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती के बीच अमृत की कहानी से इसे जोड़ा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को यहीं पर अमृत का रहस्य बताया था। तो कुछ दूषित तत्वों के कारण हम अपनी अमरनाथ यात्रा को बंद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमने अपनी यात्रा दिल्ली से बालटाल तक के लिए शुरू की और इस यात्रा में आपको पता चलेगा कि हम कश्मीर कैसे आए और कैसे हमने बहुत कम बजट में अपनी पूरी यात्रा तय की और साथ ही हमने दूषित तत्वों के हाथों में एक भी पैसा जाने नहीं दिया। पहले दिन हम दिल्ली से पंजाब होते हुए कठुआ पहुंचे, जहां आपको बहुत बड़े बड़े पंडाल देखने को मिलेंगे, जहां आपको खाना, रहना, वॉशरूम की सुविधा फ्री में मिलेगी, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पंडाल भक्तों द्वारा लगाया जाता है और यहाँ आपको हर चीज फ्री में उपलब्ध कराई जाती है, चाहे वो मेडिकल सुविधा ही क्यों ना हो। अगर हमारे पास ऐसे भक्तों का योगदान है तो हम अपना एक भी पैसा उन तक क्यों जाने दें। और अगर आपको देना ही है तो आप इन पंडालों के अंदर रखी दान पेटी में उस पैसे को दे सकते हैं, डाल सकते हैं, ताकि इससे आने वाले और भक्तों को भोजन प्राप्त हो सके। हमने यहां रात बिताई और सुबह फ्रेश होने के बाद हम बालटाल के लिए निकल गए। दोस्तों, बालटाल पहुंचकर यहां भी आपको बहुत बड़े बड़े शेल्टर या फिर बहुत बड़े बड़े पंडाल देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कठुआ में हमें मिली थी और उससे भी बेहतर तरीके से आपको वो सारी सुविधाएं यहां पर आसानी से मिलेंगी। यहां आपको सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हमेशा भोजन चलता हुआ मिलेगा।
खाने में भी यहाँ पर आपको असली देसी घी से बने भोजन, मिठाई, दूध, चाय इत्यादि आपको बिना किसी शुल्क के मिलेगा, जिसका श्रेय उन भक्तों को जाता है जो इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। मैं उन सभी भक्तों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अगर प्रशासन की बात करें तो यहाँ का प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहता है। आपको यहाँ पर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। आपको हर 10 कदम पर हमारे सीआरपीएफ के जवान तैनात दिखाई देंगे। यहाँ तक कि हमारे सीआरपीएफ के जवान तीर्थयात्रियों को बालटाल से लेकर श्रीनगर के बाहर तक छोड़कर आते हैं और वहां से उन्हें यहाँ तक लेकर के भी आते हैं। सीआरपीएफ के जवान बसों के आगे और पीछे दोनों तरफ से सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो बाकी लोगों का ट्रैफिक रोक दिया जाता है और इसलिए यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, बालटाल पहुंचने के बाद हमें यहाँ भी ये सारी सुविधाएं मिल गई थी और नहाने के लिए हम पार्किंग के पास बह रही सिंधु नदी पर पहुंच गए। पानी की गति इतनी तेज थी कि हमने अपने बर्तन से पानी लिया और वहां नहाने लगे। पानी बहुत ही ठंडा था और हमने वहां खूब मस्ती की और आराम करने के लिए हम वापस से अपने पंडाल में पहुंच गए। अगले दिन हमने अपनी यात्रा बालटाल से अमरनाथ गुफा तक शुरू की। आपको बताना चाहूंगा कि रास्ते में हमें कई जगह ऐसे पंडाल देखने को मिले और वहां रुककर हमने आराम भी किया और वहां पर भोजन भी ग्रहण किया। पानी की एक बोतल हमने अपने साथ हमेशा रखी ताकि हमें रास्ते में पानी खरीदना ना पड़े, क्योंकि पानी बेचने वाले भी वहां पर वही लोग थे। हमने शाम होते होते अपनी यात्रा को पूरा कर लिया और लगभग रात के 8 बजे तक हम वापस से अपने पंडाल तक पहुंच गए। तो दोस्तों, रही बात घोड़े और खच्चर से यात्रा करने वालों की। दोस्तों, यात्रा वही भली जो किसी जानवर को कष्ट ना देकर, खुद को कष्ट देकर यात्रा की जाए। हम पुण्य कमाने के लिए अपनी यात्रा करते हैं, दूसरी ओर हम पाप के भागीदारी बन रहे हैं। जानवरों पर बोझ बनकर हम मंदिर तक पहुंच रहे हैं। आपको यह बात भी अच्छी तरह से पता है कि अमरनाथ यात्रा में आखिर खच्चर चलाता कौन है। क्या आप उन्हें व्यवसाय देकर फिर से पहलगाम करवाना चाहते हैं? यह आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस साल मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान केवल वे ही लोग यात्रा करें जो चलने में सक्षम हो, जानवरों पर बोझ ना बने और किसी और का व्यवसाय भी ना बढ़ाए, जिसका खामियाजा हमें पहलगाम में भुगतना पड़ा। जो लोग चलने में सक्षम नहीं हैं, कृपया इस यात्रा पर ना आए और हमें यह भी बात साइन बोर्ड को बतानी है ताकि हमारी यात्रा पवित्रता के साथ पूरी हो सके। हम अपनी यात्रा में किसी भी तरह के अराजक तत्व को शामिल नहीं करना चाहते हैं। इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए ताकि ये साइन बोर्ड तक पहुंच सके और साइन बोर्ड इस मामले को गंभीरता से ले। दोस्तों, जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारी दुकानें लगाई हुई हैं, कपड़ों की या और भी बहुत सारे खाने पीने की चीजों की, और लोग वहां से बहुत सारी चीजें खरीद भी रहे थे। लेकिन हमने वहां से कुछ भी नहीं खरीदा और ना ही हम बेस कैंप में रुके। अगले दिन हम वहां से अपने घर के लिए निकल पड़े और जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमने कश्मीर से निकलने तक अपने हाथों से खाना बनाया और खुद खाया। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर हर एक सनातनी अपनी यात्रा को करने लगा, और सिर्फ मैं भगवान श्री अमरनाथ यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हम बात करें केदारनाथ यात्रा की या ऐसे तमाम यात्रा की, चाहे वो वैष्णो देवी यात्रा ही क्यों ना हो, वहां पर खच्चर चलाने वाले और सामान बेचने वाले कौन लोग हैं आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि ये लोग हम ही से पैसा कमाकर हमें ही, आप समझ सकते हैं। जिस तरह से हमने अपनी यात्रा तय की उसी तरह से हर एक सनातनी को अपनी यात्रा करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से ही मुझे प्रेरणा मिलती है और लोगों को इसी तरह से जागरूक करता रहूं।
दोस्तों, मैं इसी तरह का ट्रेवल हमेशा करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली यात्रा में। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।